राज्यसभा की राजनीति में ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 7 सांसदों का एक साथ लिए गए फैसले ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदलकर रख दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वामी मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने अपने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। यह पूरा घटनाक्रम अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक असंतोष को वजह बताया जा रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, संगठनात्मक दिशा और कार्य करने की स्वतंत्रता को लेकर लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इसी असंतोष ने धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक फैसले का रूप ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल राजनीतिक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक कदम भी छिपा है। अब इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है दल बदल कानून, जिसे 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यह कानून भारतीय संविधान में 1985 में जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि चुने हुए राजप्रतिनिधि बार बार पार्टी बदलकर लोकतांत्रिक स्थिरता को प्रभावित ना कर सके। इस कानून के अनुसार अगर किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इस मर्जर माना जाता है। इस स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती और वे अपनी सीट पर बने रह सकते हैं। राज्यसभा में कुल 10 सांसद बताए जा रहे हैं। ऐसे में 7 सांसदों का एक साथ जाना इस 2/3 की संवैधानिक सीमा को पूरा करता है। इसी आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को मर्जर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि यह फैसला केवल राजनीतिक दावा भर नहीं है, क्योंकि इसकी कानूनी वैधता पर अंतिम मुहर राज्यसभा के सभापति लगाएंगे। वहीं तय करेंगे कि यह वास्तव में वैध मर्जर है या इसे दल बदल कानून के तहत अयोग्यता माना जाएगा। अगर इस मर्जर माना जाता है तो यह भारतीय संसदीय इतिहास में एक बड़ा उदाहरण बन जाएगा, जहां एक साथ इतने सांसदों ने पार्टी बदलकर अपनी सदस्यता सुरक्षित रखी। लेकिन अगर इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो यह सभी सांसदों के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इस घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। आम आदमी पार्टी की स्थिति पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के बड़े बदलाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं होते, बल्कि इनके पीछे भविष्य की रणनीति, गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन की बड़ी योजनाएं पर भी जुड़ी होती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह घटनाक्रम आने वाले समय में और बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत या फिर यह एक अलग थलग फैसला था जो सिर्फ राज्यसभा तक सीमित रहेगा। फिलहाल पूरा मामला देश भर के मामले में नजर आ रहे हैं और सभी की निगाहें अब राज्यसभा के सभापति के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि वही तय करेगा कि यह मर्जर वैध है या दल बदल। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।